Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. Today in this video we will be discussing about IELTS writing task 2 which has come in real IELTS test this year. So here is the question. Nowadays some consumers are less influenced by advertising. Why is this? Basically a IELTS writing task 2 has two parts. First is the statement and another is the question. So this is the question which we have to attempt. ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसका आप आंसर करना। उस तो पहले एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की है nowadays means at present. Some consumers means few consumers. Consumer is the one who consumes the product. ठीक है, which may be purchased by a customer or an individual, but the final user is known as a consumer. आर लैस इन्फ्लुएंसड। ठीक है, इन्फ्लुएंस होने का मतलब कहना प्रभावित होना। ठीक है, बाय एडवरटाइजिंग। तो स्टेटमेंट का सिंपल जा मीनिंग की है भी अजकल बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ कंज्यूमर्स है ਜਿਹੜੇ एडवरटाइजमेंट्स ਤੋਂ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं ਹੁੰਦੇਗੇ, मतलब एडवरटाइजमेंट का उन्होंने कोई प्रभाव नहीं ਪੈਂਦਾਗਾ। वाई इज़ दिस भी ये क्यों है, रीजनस की ये पिछे भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आप रीजनस दसने हैं। ठीक है, सब तो पहला अपना जो कोई भी क्वेश्चन आता है सब तो पहला अपनी जी अप्रोच है वो ये रहनी चाहिए आप क्वेश्चन को समझिए। आप क्वेश्चन समझ लिया, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करदा भी जो बहुत सारे कंज्यूमर्स है वो एडवरटाइजमेंट्स या जिहड़ियां भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कंपनीज करदियां या ब्रांड्स करते हैं उन्होंने तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, प्रभावित नहीं हो रहे है ना। वो पिछे रीजनस की है आप वो डिस्कस करने हैं। तो सब तो पहला आप इंट्रोडक्शन लिखनी होंगी। आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जिवें आप लिखा ऑब्जर्विंग टुडेज कंज्यूमर ट्रेंड्स इट कैन बी फाउंड दैट टेंडेंसी टूवर्ड्स advertising or you can say advertisements has reduced full stop. Then we can create a question sentence. Everyone wants to know why is this happening. सो दिस इज़ दी ओनली वन पार्ट। ठीक है, ये एक पार्ट आप जी गिवन स्टेटमेंट सीगी उन्होंने आप रीराइट किया अपनी ओन वर्डिंग्स के। ठीक है, जी जिन्नी भी आपको स्टेटमेंट दी गई सी उन्होंने आप रीराइट कर लिया बट इन अवर ओन वर्ड्स। वी आर नॉट सपोज टू यूज़ दी वर्ड्स विच आर ऑलरेडी बीन यूज इन दी गिवन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन के वर्ड्स दिते तुसी कोशिश करनी है भी तुसी उन्हां दा यूज़ नहीं करना गा। ठीक है, बट एक गल होर है, जो कोई वर्ड थोड़े एट मतलब जो टाइम एग्जाम तुसी बैठे हो या पॉइंट ऑफ टाइम तो थोड़ा नहीं चेंज हो रहा तो तुसी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको रीराइट किया तो आप लिखा ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना सिंपल वर्ड है। ऑब्जर्विंग टुडेज कंज्यूमर ट्रेंड्स भी जो अजकल के कंज्यूमर्स ट्रेंड है जो ट्रेंड चल रहा है कंज्यूमर्स जो उन्होंने आप ऑब्जर्व करिए। इट कैन बी फाउंड, ये चीज़ पता लाई जा सकती। इट कैन बी फाउंड that tendency towards advertisements has reduced. टेंडेंसी बेसिकली सिंपल या मतलब कहता जी एक प्रवृत्ति इंसान की है ना भी जी टेंडेंसी है टूवर्ड्स एडवरटाइजमेंट्स हैज़ रिड्यूस भी वो चीज़ घट गई है भी एडवरटाइजमेंट्स को ज़्यादा जी हैगी है तवज्जो अटेंशन नहीं पे की जाती इंडिविजुअल्स द्वारा या कंज्यूमर्स द्वारा। ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन सेंटेंस क्रिएट किया एवरीवन वांट्स टू नो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग भी हर कोई जानना चाहता ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया अपनी पैराफ्रेजिंग, मतलब आप गिवन स्टेटमेंट को रीराइट करता। दैन सैकेंड पार्ट होंगे थीसिस। ठीक है, जो उन्हें पूछा वाई इज़ दिस, थीसिस लिखनी है आप। तो थीसिस आप सिंपली लिख सकते हैं दिस essay will assist us to understand
the main reasons which are responsible for this shift in consumers behavior। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਅਸਿਸਟ ਅਸ। ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਚ, ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਚ ਇਹ ਐਸੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ठीक है जी, हम एक इत्थे मैं तुहानूं एक छोटी जी ग्रामैटिकल रूल या एक छोटी चीज़ दसना चाहूँगा, जिहड़ा अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुंदा है। ठीक है जी, अपोस्ट्रोफी का यूज़ जो तो तुसीं किसी एक सिंगुलर इंडिविजुअल की गल करनी है, ठीक है जी, उदों दा जिहड़ा अपोस्ट्रोफी वो एस तो पहलां आउंदा है, भी तुसीं एक किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की गल कर रहे हो सिंगुलर की, उदों जिहड़ा अपोस्ट्रोफी है वो एस तो पहलां आउंदा। तां आपां एक कॉमन मिसटेक करदे हां, आपां जे प्लूरल की भी गल करनी है, मतलब एक तो ज़्यादा जाणियां की गल करनी है तां भी आपां इत्थे लाउणे आ, बट उदों सही रूल के अकॉर्डिंग एस दे बाद आउंदा अपोस्ट्रोफी। ठीक है जी, जे तुसीं एक इंडिविजुअल की गल करनी है, मतलब एक कंज्यूमर की गल कर रहे हो तो अपोस्ट्रोफी एस तो पहलां आऊगा। जे सारे जिवें मान लो एक जरनल गल कर रहे हैं जिन्ने भी कंज्यूमर्स हैगे आ, तो उदों अपोस्ट्रोफी एस तो बाद आऊगा। ये एक बेसिक रूल है ग्रामर का, जिहड़ा कि आपां नूं बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत जने ने सिखाते भी नहीं, कि बहुत जने नूं पता भी नहीं है ना, आप गलत करते हैं। तो ये बेसिक रूल है भी सिंगुलर च अपोस्ट्रोफी पहला, प्लूरल च एस तो बाद। ठीक है, जिवें इत्थे देखो आप एस तो बाद यूज़ किया। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन सीगा, ये हो गई उहदी इंट्रोडक्शन। हुण आपां डिस्कस करांगे इहदे पॉइंट्स। ठीक है, भी की रीजनस हो सकते हैं। ठीक है, ये तुसीं स्क्रीनशॉट लैना तो लै सकते हो। ठीक है, हम आप डिस्कस करांगे पॉइंट्स। ठीक है, हम देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स दी आप कह दिए ये क्वेश्चन आता भी सर सानू पॉइंट्स नहीं आते, है ना, कोई भी टॉपिक है सानू उहदे रिलेटेड पॉइंट्स नहीं आते। तो हम देखो पॉइंट्स ना आउण दा रीजन की हुंदा भी आप एक ब्रॉडर परसपैक्टिव नाल नहीं सोचते गे। ठीक है, ब्रॉडर परसपैक्टिव तो मेरा मीन की है भी जदों भी आप सोचते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है जी, आप आपदे आप नूं फस्ट प्रैफरेंस दिंदे हैं, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी च रह रहे हैं उत्थे ਨੀਅਰ बाय ਜਿਹੜੇ लोग रह रहे हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा प्रैफरेंस ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ज़्यादा प्रैफरेंस ਦੇ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ, पहला रीजन आप की लिख सकते हैं एडवरटीजमेंट ओवरलोड। ठीक है, एडवरटीजमेंट ओवरलोड ये तो अपना की है, ये अपना रीजन है एडवरटीजमेंट ओवरलोड। फिर इनू आप की है, इनू आप एक्सप्लेन करना है या इनू थोड़ा जिहा आप सिंपलीफाई करना है या इनू आप रिलेट करना है किहदे नाल, क्वेश्चन दे नाल। ठीक है, ये जिवें अपनी मान लो फॉर एग्जाम्पल टास्क स्टेटमेंट है अपना मेन पॉइंट है, आप एक्सप्लेन किवें कर सकते हैं, जिवें आपां लिखा फॉर एग्जाम्पल टू सिंपलीफाई। ठीक है, मैं वर्ड यूज़ किया टू सिंपलीफाई, तुसीं लिख सकते हैं टू मेक इट मोर सिंपल, टू मेक इट मोर स्पैसिफिक। ठीक है, टू एक्सप्लेन, टू इलैबोरेट, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली लिखा टू सिंपलीफाई। आपां की लिख सकते हैं सॉरी, आप लिख सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ एड्स ऑन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स has resulted in the barrage of
advertisements full stop, consequently which has resulted in ad fatigue as well as reduced impact full stop। ठीक है जी, ये ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ जस्ट एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है या सिंपलीफाई किया भी आप एडवरटीजमेंट ओवरलोड तो अपना मीनिंग की सीगा। इत्थे मान लो एक दो वर्ड्स है जिहड़े हो सकता थोनों समझ ना आउण, जिवें एक तो आ तो चलो कॉमन है फटीग, इहदा मतलब तो हुंदा टायर्डनैस, ठीक है जी, टायर्डनैस। फिर इत्थे सीगा प्रोलीफरेशन, इहदा हुंदा रैपिड इनक्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाना, रैपिड इनक्रीज, ठीक है जी। फिर एक इत्थे वर्ड हैगा बैरेज, BARRAGE, बैरेज, इहदा मतलब आप कह सकते हैं फ्लो, ठीक है जी, फ्लो कह सकते हैं। आई थिंक आ तीन कुछ वर्ड डिफिकल्ट सीगे इत्थे, ठीक है जी। तो आप की लिखा प्रोलीफरेशन ऑफ एड्स, कि जिहड़ियां एडवरटीजमेंट्स इनक्रीज होया ना भी अजकल की है बहुत सारिया एडवरटीजमेंट्स देखने को मिलदियां ऑन वेरीअस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे किसी भी टाइप का मीडिया, उत्थे आपां नूं बहुत सारिया एड्स देखने को मिलदियां। तो जिहड़ा रैपिड इनक्रीज होया हैज़ रिजल्टेड इन बैरेज ऑफ एडवरटीजमेंट्स, उहदे नाल की एक बहुत ज़्यादा फ्लो आया एडवरटीजमेंट्स का, ठीक है भी एडवरटीजमेंट्स बहुत आउण लग गईयां। कॉन्सीक्वेंटली, कॉन्सीक्वेंटली का मतलब की होंदा एज ए रिजल्ट, भी उहदा नतीजा की होया एज ए रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सीक्वेंटली विच हैज़ रिजल्ट कह सकते हैं तुसीं, या विच हैज़ क्रिएटेड एड फटीग, टायर्डनैस, मतलब की है भी इन्नियां एडवरटीजमेंट्स आउंदियां अजकल आपां की है एडवरटीजमेंट नूं देख देख के पक जाने हैं ना। जिवें कई बार फॉर एग्जाम्पल आपां कोई आपदा फेवरेट मूवी देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं तो उत्थे कई बार एक ही एडवरटीजमेंट 5-6 बारी रिपीट होंदी है ड्यूरिंग दी ब्रेक, तो उत्थों आपां कई बार टायर्ड हो जाने एडवरटीजमेंट नूं देख देख के, वो चीज़ है एड फटीग, ठीक है। एज वैल एज रिड्यूस्ड इंपैक्ट, भी की है जी जो इन्नियां एडवरटीजमेंट्स देख देख के आपां अक जाने ना, या आपां मीनस बोरिंग लगन लग जाती है वो चीज़, तो उत्थों बाद की है फिर चाहे कोई एक आप कह दीए यूजफुल या इंटरस्टिंग एडवरटीजमेंट भी आती है तो आपको इन्नी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर देगी, ठीक है। तो ये पहला रीजन आप पाया भी एडवरटीजमेंट ओवरलोड, मतलब बहुत सारिया एडवरटीजमेंट्स आउंदियां, तो एक रीजन है भी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जोड़े है अजकल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है। हुण बहुत सारे जोड़े स्टूडेंट्स होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे उन्होंने कस्टमर तो कंज्यूमर दे विच डिफरेंस नहीं पता होंदा ना, बहुत सारे यानी कहते भी सेम ही वर्ड है कस्टमर तो कंज्यूमर। ये एक सिंपल जा डिफरेंस होंदा या बेसिक जा डिफरेंस, कस्टमर वो होंदा जिहड़ा कोई भी चीज़ परचेज करदा ना, कोई भी XYZ जिहने चीज़ परचेज की शॉप तो, ठीक है, वो हो गया कस्टमर। जिहड़ा वो चीज़ नूं यूज़ करूगा, ठीक है, वो होंदा कंज्यूमर। जिहड़ा चीज़ नूं बाय करदा है वो कस्टमर हुंदा है, जिहड़ा चीज़ नूं यूज़ करदा वो कंज्यूमर हुंदा है, ठीक है। देखो कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है भी जे फॉर एग्जाम्पल मैं पेन खरीदिया, ठीक है, मैं कस्टमर है तो मैं ही यूज़ कर रहा, मैं ही वह कंज्यूमर है। कई बार ये होंगे मैं पेन खरीदिया फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी फ्रेंड लिए खरीद लिया, ठीक है, तो मैं कस्टमर हो गया, मेरा फ्रेंड कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस होंगे कस्टमर तो कंज्यूमर के विच। ये हो गया अपना पहला रीजन। हुण आपां सैकेंड रीजन देखते हैं, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ रहा है ना, स्टिल तुहानूं कोई डाउट रह जाए या कुछ भी है तुसीं कमेंट दस सकते हो या टैक्सट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है या वह मान लो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के मैंशन है, तुम फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये सीगा अपना पहला रीजन। सैकेंड रीजन है एड ब्लाइंडनैस, ठीक है, ब्लाइंड मतलब ना दिखना ना, एड ब्लाइंडनैस, ठीक है। नो डाउट तुम साइंस नाइट ब्लाइंडनैस सुनिया होना भी रात को नहीं दिखता, तो एक ये एड ब्लाइंडनैस की होंदा ना, ब्लाइंड मतलब ना दिखना। एड ब्लाइंडनैस की होंदा सिंपली कई बार की है अपने सामने एडवरटीजमेंट्स आ रही हैं तो आप उन्होंने की है जिवें कि आप पहला पॉइंट डिस्कस किया जिहदे आप एक वर्ड यूज़ किया एड फटीग, ठीक है। उहदी वजह नाल की है आप एडवरटीजमेंट्स किते भी देखते हैं तो अपनी एक परसैप्शन क्रिएट हो जाती है, अपनी ये सोच बन जाती है कि जिहड़ियां एडवरटीजमेंट्स हैगियां उन्हां दा कोई यूज़ नहीं गा, दे आर अबसर्ड या नॉनसेंस है ना, भी कोई यूज़ नहीं गा उन्हां दा। भी एडवरटीजमेंट्स में देखना कि जी एक वेस्टेज ऑफ टाइम है या वेस्ट एक्टिविटी है ना,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਐਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਆਪਾਂ ਐ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਤਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡ ਫਟੀਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ, ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਐਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਡ ਫਟੀਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ XYZ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ want to get trapped। ठीक है जी, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਟਰੈਪਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਹੈ, ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰੈੱਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟਮਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਔਰ ਬਾਈਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ T&C ਅਪਲਾਈਡ, ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈਡ। ਤਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ 3 ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਓਵਰਲੋਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਟਰੈਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ 3 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਦੱਸੇ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ IDP ਦੇ ਐਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਟ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਗਿਵਨ ਟੋਪਿਕ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਟੋਪਿਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ।
तो आप इंट्रोडक्शन देख ली, पॉइंट्स देख लिए, हुण आपां कनकलूजन देखते हैं भी कनकलूजन किवें लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपां देख ली, पॉइंट्स आपां 3 देख लिए, होर भी हो सकते हैं। ठीक है, हुण आपां कनकलूजन देखते हैं भी कनकलूजन लास्ट स्टैप हुंदा राइटिंग टास्क 2 का। ठीक है, मैं उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ रहा होगा। स्टिल तुहाडा कोई डाउट रह जाए तुसीं कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो कनकलूजन स्टार्ट करने से पहले एक आपां कोई कॉमन लाइन लिखी, जिवें आपां लिख लिया बाय दी वे ऑफ कनकलूजन, कॉमा। ठीक है, आपां की लिखा बाय दी वे ऑफ कनकलूजन, बाय दी वे ऑफ कनकलूजन इट कैन बी सैड अगेन। ठीक है, हुण आपां की लिखा इट कैन बी सैड अगेन। इट कैन बी सैड अगेन की कित्थे यूज हुंदा, जिवें आपां लिखदे हैं देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, आप लिखते हैं कोई शक नहीं गा, उत्थे आप यूज़ कर सकते हैं इट कैन बी सैड अगेन। एक होर चीज़ है जी आप लिख सकते हैं वी कैन गो विदाउट सेइंग। ठीक है, भी आप बिना कुछ के जा सकते हैं, मतलब आप एग्री करते हैं ना भी हाँ कोई डाउट नहीं गा। इट कैन बी सैड अगेन दैट इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती जी एड्स, एडवर्टीजमेंट्स हैज़ डिक्लाइंड इन रीसेंट टाइम्स, भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ personally I believe false information provided by the promoters is the main reason behind this। ठीक है जी, ये होगी अपनी कनकलूजन। देखो कनकलूजन थोड़ा ज़्यादा ओवर इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं गई, बिकॉज तुम पॉइंट्स भी लिखे, उस पहले इंट्रोडक्शन भी लिखी है, तो कनकलूजन एक शॉर्ट होनी चाहिए है। ठीक है, आप सिंपली की लिखा बाय द वे ऑफ कनकलूजन इट कैन बी सैड अगेन, ये चीज़ दोबारा कही जा सकती है दैट इन्फ्लुएंस ऑफ एड्स हैज़ डिक्लाइंड, जिन्होंने इन्फ्लुएंस है प्रभाव है वो घटिया। ऑन कंज्यूमर्स भी लिख सकते हो तुम, डिक्लाइंड ऑन कंज्यूमर्स इन रीसेंट टाइम्स, मतलब पिछले कुछ समय के। एंड परसनली आई बिलीव, तो परसनली मैंने ये लगता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दी प्रमोटर्स, भी जी फॉल्स इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन या इमेजनरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रमोटर्स द्वारा वीडियो के, वो एक मेन रीजन है ये पिछे। ठीक है, हाँ देखो इत्थे जिहड़ा तुसीं आह चीज़ मैं लिखी है, तो आह पॉइंट ये नहीं गा मैं उपर एक्सप्लेन नहीं किया, जिहड़ा आपां लिखा सोसाइटी डज नॉट वांट टू गैट ट्रैप्ड, है ना भी वही आप लिखा सी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे है सोसाइटी या कंज्यूमर्स को, ये लगता भी सानू फसाउण की कोशिश कर रहे हैं ना, गलत दिखा के। तो वही चीज़ इत्थे जे तुसीं कोई पॉइंट कनकलूजन दे विच मैंशन कर रहे हो तो वो तुसीं उपर डिस्कस किया होना चाहिए। ठीक है, पहलां तुसीं उपर दस्सिया होवे। एज वैल एज कि हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हुंदा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होंदी है भी सर असीं पॉइंट्स नूं इंट्रोडक्शन दे विच लिख सकते हैं, तो देखो जी तुसीं इंट्रोडक्शन दे विच पॉइंट्स नूं लिख सकते हो, बट फिर की है तुसीं आपदे आप नूं एक बाउंड कर लिया, मतलब बाउंड कर लिया इन द सेंस भी जिहड़े पॉइंट्स तुसीं इंट्रोडक्शन दे विच लिखते तुहानूं थल्ले उही एक्सप्लेन करने पैणगे, तुसीं उन्हां तों एक्सट्रा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उन्हां नूं छड्ड नहीं सकते ना। फॉर एग्जाम्पल तुसीं लिख लिया देयर आर वेरीअस, इंट्रोडक्शन दे विच ही तुसीं ये चीज़ लिख रहे हो देयर आर मैनी रीजनस बिहाइंड दिस, लाइक जिवें तुसीं एक दो लिखते तो तुसीं उही एक्सप्लेन करने हैं, तुसीं आपदे आप नूं बाउंड कर लिया, तुसीं थल्ले होर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसदे बाद एक टर्म होंदी है फैन बॉयज़। ठीक है, आ एक टर्म है फैन बॉयज़, F फॉर 4, ठीक है, A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। ठीक है, एक टर्म है, ये काहदे वास्ते है, ਜਿਹੜੇ ਆਹ वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ 2 ਹੈ, 2 ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਟਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਦੋ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।